चलिए देखिए, आज हम देखेंगे कि अवरोही क्रम और आरोही क्रम क्या होता है। ठीक है, तो आरोही क्रम सबसे पहले इसको देखें तो इसमें ये होता है कि अगर कई सारे नंबर दिए हैं, जैसे मान लीजिए 2 है, ठीक है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 14 है, ठीक है। इस तरह से अगर नंबर्स दिया है तो इसको आप सबसे पहले इसमें इसका जो नियम होता है वो होता है कि बड़े से छोटे नंबर को रखने की प्रक्रिया, ठीक है, रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये होती है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बड़े से छोटे नंबर जो होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका ये दिया है, सबसे बड़ा क्या है, ये 12 है, सबसे बड़ा आपका 14 है। यानी इसको अगर आप इसको अवरोही क्रम में करेंगे, इस नंबर को इसे अवरोही क्रम में, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 14, फिर 12, फिर आपका 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, ठीक है। तो ये जो नंबर होगा ये होगा अवरोही क्रम में, ठीक है। तो इस तरह से अवरोही क्रम को रखने की जो प्रक्रिया होती है तो इस तरह से रखते हैं। और इसी का उल्टा जो होता है आरोही क्रम, तो ये बड़े से छोटा होता है, ये क्या होता है? छोटे से बड़ा होगा, ठीक है। छोटे से बड़ा, छोटे से जो बड़े नंबर होंगे वो हो जाएगा आपका आरोही क्रम। अगर इसी नंबर को बोले कि आरोही क्रम में कैसे रखें, तो भाई जो सबसे छोटा है, तो मान लीजिए ये खुद में एक क्या है? आरोही क्रम है। जैसे कि 2, ये खुद में क्या? आरोही क्रम है, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 12 और 14, ठीक है। इसका विपरीत मतलब इसका उल्टा होता है ये, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे, ये होगा आरोही, ये होगा अवरोही क्रम। अब एक क्वेश्चन को देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आरोही क्रम को, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को बोल रहा है कि अवरोही क्रम में करिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व जब करेंगे तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये दिया है 2√11, ये 4√3, 3√5 और 5√2, इसको बोल रहा है कि अवरोही क्रम में करिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये 2 ऐसे रखेंगे, 2 × ये जो है, आप अगर मान लीजिए ऐसे रूट में a होता है, ठीक है, या रूट में b होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ये रूट में a है यानी कि a की पावर, इसका मतलब क्या होता है? 1/2, सॉरी, ये होगा a की पावर 1/2, ये कितना दे देगा? b की पावर 1/2। ऐसे रूट का ऊपर क्या जाता है? 1/2। तो इसी हिसाब से इसको अगर आप सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? 11 की पावर 1/2, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये 4√3 है, यानी ऐसे होगा, ये ब्रैकेट में 4 × 3 का 1/2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 5 की पावर 1/2, और फिर यहाँ पे कितना है? 5 × 2 की पावर 1/2, ठीक है। ये इसका एक प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो ये घात है, ये जो घात 1/2, इसको क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि अगर हम बात करें उससे गुणा करने पर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपका दिया है 2 × ये हो जाएगा 11 की पावर 1/2 है, इंटू यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ है 4 × ये हो जाएगा 3, और इसके बाद ये है 1/2 × 2, फिर यहाँ पे 3 × यहाँ 5, 1/2 × 2, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 × 2, 1/2 × 2, ठीक है। अब देखिए, अब इसका जो नेक्स्ट जो वो होगा प्रक्रिया, वो क्या होगा? देखिए इस 2 से 2 काट दीजिए, ऐसे कट जाएगा ये 2 से 2 पूरा। तो जब 2 से 3 ऊपर 1 आएगा, यानी 11 की पावर 1, वहाँ पर 3 की पावर 1 हो जाएगा। इस हिसाब देखिए ये गुणा होगा तो कितना देगा? ये गुणा आपका होकर कितना, ये हो जाएगा 22। अब ये कितना देगा? 12, और ये कितना देगा? 15, ठीक है, और ये कितना देगा? 10, ठीक है। तो ये आपका नंबर निकल के आएगा। अब इसको क्या करना है, आपको अवरोही क्रम में करना है। तो अवरोही क्रम में क्या होता है कि बड़े से छोटे, मतलब बड़े से छोटे जो नंबर होते हैं उसको क्या होता है? अवरोही क्रम में करना है। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं कि अब इस नंबर को आपको क्या करना है कि अवरोही क्रम में करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए अवरोही क्रम, ठीक है। यहाँ पे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा? बड़े से छोटे, सबसे बड़ा जो नंबर होगा आपका ये होगा 22, ठीक है, 22 हो जाएगा। इससे जो बड़ा है क्या होगा? 15 होगा, ठीक है। इसके बाद से 12 हो जाएगा, इसके बाद से क्या होगा? 10 होगा।
तो ये नंबर आरोही क्रम। अब देखिए ये जो 22 बना है ये किसका वैल्यू है, तो 22 आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, 22 जो बना है ये किसका है, 2√11। यहाँ आप देखिए ये हो जाएगा 2√11, ठीक है, सबसे बड़ा ये हो जाएगा 2√11। ये इसके बाद से 15 किसका है, अब देखिए यहाँ पे ये है 3√5, ठीक है, 3√5। अब इसके बाद से क्या है 12 किसका आया है, अब देखिए ये दूसरे नंबर का आया 4√3, ठीक है। इसके बाद से आपका 10 किसका आया, सबसे लास्ट का किसका है, ये है आपका 5√2, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 5√2, तो ये आपका आरोही क्रम में आ जाएगा, ठीक है। तो आरोही क्रम में करने का ये है कि मेन फंडा ये सॉल्व करने का क्वेश्चन को अलग है, लेकिन यही है कि इसको आप बड़े से छोटे क्रम में इसको रखेंगे। इसका उल्टा आप कर देंगे, जैसे कि छोटे से बड़ा, तो इसका सबसे छोटा ये और ये, इसके बाद ये, यानी इस तरह से उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आरोही क्रम।